हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू श्रीकंठ क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने आज की सेशन की। और ये जो क्लास है आज की, ये सभी एस्पिरेंट्स के लिए, जो भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए इक्वली बेनिफिशियल होगी। तो आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं ज्योमेट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि बहुत ही बेसिक लेवल से हम करने वाले हैं। और टॉपिक है आपके पास में लाइंस एंड एंगल्स। एच टेट का एग्ज़ाम हो, सी टेट का एग्ज़ाम हो, या फिर एच एस एस सी, सी ई टी या रेलवे, हर एग्ज़ाम के अंदर ये टॉपिक हर बार पूछा जाता रहा है और आगे भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। जिन भी कैंडिडेट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाली भी हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का अपना टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। तो ज्योमेट्री, सबसे पहले जो है ज्योमेट्री की शुरुआत करते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि ज्योमेट्री, एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे कि फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे कहते हैं? फादर ऑफ ज्योमेट्री। तो आपने 9th क्लास में जो है यूक्लिडियन ज्योमेट्री पढ़ी होगी। तो यहाँ पर ये जो यूक्लिडियन जो आपके पास में मैथमेटिशियन थे, इन्हीं को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। इन्होंने ज्योमेट्री से रिलेटेड काफ़ी सारे पोस्टुलेट्स भी दिए हैं। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं आज की। इसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट आता है आपके पास में, यानी कि सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है? पॉइंट। अब पॉइंट क्या होता है? एक डायमेंशनलेस, एक सिंगल आपने कहीं पर भी एक डॉट लगा दिया तो ये क्या होगा? पॉइंट कहलाता है। अब इसकी डायमेंशनलेस क्यों है? क्योंकि ना तो इसकी कोई लेंथ है, ना कोई ब्रेड्थ है, ठीक है, ना ही इसकी कोई हाइट है। तो ये क्या होता है? आपका पॉइंट होता है। पॉइंट इज सिंपली ए डॉट। ठीक है, उसके बाद में अगर आप बहुत सारे पॉइंट्स को जैसे ऐसे पास पास में लगाते जाए और इन सभी पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट करते चले जाएं इस तरीके से, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स आपके पास हैं और उनको इस तरीके से कनेक्ट करते चले गए, तो फिर आपकी क्या बन जाती? तो फिर ये यहाँ पर बन जाती है लाइन। ये क्या होगी? लाइन, जिसको बोला जाता है रेखा। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको रेखा बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो लाइन है इसकी क्या खासियत है कि ना तो इसका हमें कोई इनिशियल पॉइंट पता है और ना ही इसका हमें कोई फाइनल पॉइंट पता है। इसको जितना मर्जी हम इस तरफ बढ़ा सकते हैं, जितना मर्जी इस तरफ बढ़ा सकते हैं। तो ये होगी क्या? रेखा। एक स्ट्रेट लाइन जिसका ना इनिशियल पॉइंट पता है ना फाइनल पॉइंट पता है, तो वो क्या होगी? आपकी लाइन हो गई। अब इसी लाइन का, जैसे ये एक लाइन ले ली, इसी लाइन का अगर एक पार्ट ले लिया जाए, मान लो हमने ये पार्ट ले लिया इसका 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, तो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए और ये बी। तो ए बी जो है इसका एक पार्ट ले लिया लाइन का, तो ये जो है ए बी है, ये आपके पास में क्या कहलाएगा? इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। ये होगा लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? रेखाखंड हो जाएगा। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसके ऊपर हमेशा ऐसे एक बार लगा होता है, तो ये हो गया रेखाखंड। तो अगर आपके पास ऐसे लिखा जाए ए बी और उसके ऊपर बार लगा है, तो इसका मतलब ये किसको इंडिकेट कर रहा है? किसी रेखाखंड को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया लाइन, लाइन सेगमेंट हो गया। उसके बाद आता है आपके पास में रे। तो ये अगर ऐसे लिया आपने, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और इस तरफ जो है कहाँ तक जाएगी ये रे, वो पॉइंट हमें नहीं पता है। तो ये जो होती है, हिंदी में बोलते हैं इसको किरण, ये क्या होती है? रे होती है। जैसे आप देखेंगे कि जो सन होता है उसकी रेज होती हैं, कोई भी लाइट है तो उसकी रेज होती हैं, तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता होता है। ठीक है, सन रेज जो होती हैं, सूरज की जो किरणें होती हैं, तो हमें पता है कि वो सूरज से स्टार्ट होंगी, तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट पता है, लेकिन उनका फाइनल पॉइंट नहीं पता है। तो ये क्या कहलाती हैं? सारी रे कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद में आपके पास आते हैं, हम बात कर रहे थे लाइंस की। तो अब लाइंस की अगर बात करें, तो लाइंस की अगर हम टाइप्स की बात करें कि कितनी तरह की लाइंस होती हैं, ठीक है,
तो यहाँ पर लाइंस की टाइप्स की अगर बात करें तो देखिए, अगर आपके पास में कोई भी इस तरह से दो लाइंस ले ली और इन दोनों के बीच की जो है डिस्टेंस मान लो हमने ले ली 5 सेंटीमीटर, तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी, अब इनको आप जितना इधर बढ़ाते चलो, जितना इधर बढ़ाते चलो, इसको इधर बढ़ाओ, इधर बढ़ाओ, ये क्या होंगी, इनके बीच की जो डिस्टेंस है अगर ये बराबर है तो ये क्या कहलाएंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। ये कैसी होंगी, ये पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइंस जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर पैरेलल लाइंस जो है उनको पहचानने के लिए कि पैरेलल लाइंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इक्वेशन से, तो वो सब भी हम उसके अंदर अलजेब्रा वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप इसका बेसिक लेना चाहें तो देखिए वो भी मैं आपको साथ साथ बताते चलती हूँ। कोई भी लाइन होती है ना, उसकी इक्वेशन होती है इस टाइप में, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी टाइप, इस तरह से इक्वेशन होती है। तो हमने ये दो लाइन ले ली, तो ये पहली वाली मान लो ये आपके पास में a1x b1y c1, और दूसरी वाली की इक्वेशन ले ली a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये ले ली। तो पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन क्या होती है, पैरेलल लाइंस कब होंगी, अगर ये जो है इनके एक्स और वाई के ये जो कोफिशिएंट्स हैं, यानी कि a1 बाई a2 इक्वल हो b1 बाई b2 के, बट दिस इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो ये लाइंस क्या होंगी, लाइंस होंगी पैरेलल। और अगर आपसे यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। दो लाइंस का सॉल्यूशन कब होता है, जब वो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। अब इनको आप जितना मर्जी बढ़ाते चले, ये इंटरसेक्ट तो करेंगे नहीं, तो यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो पैरेलल लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, ये तो हो गई पैरेलल लाइंस। अगर जैसे इस तरह से ले लिया जाए, ये लाइंस थी ऑलरेडी, अगर यहाँ से हमने ये एक ऐसे ट्रांसवर्सल लाइन ले ली, ये मान लो यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बना रही है, और 45 डिग्री के एंगल के साथ में ही एक लाइन और ले ली हमने ऐसे, ये भी इसके साथ 45 का एंगल बना रही है। तो अब क्या ये दोनों लाइंस भी पैरेलल होंगी, तो आप कहेंगे कि यस, बोथ ऑफ दीज लाइंस आर ऑल्सो पैरेलल, क्योंकि यहाँ पर जो है इनका जो इंक्लिनेशन है, झुकाव जितना है वो क्या है, बराबर है दोनों का। तो जितना मर्जी आप इनको ऊपर की तरफ बढ़ाओ, नीचे की तरफ बढ़ाओ, ये जो एंगल है ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये लाइंस भी क्या होंगी, आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है, उसके बाद में ये तो हो गई पैरेलल लाइंस। उसके बाद में नेक्स्ट टाइप आती है आपके पास में इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस हिंदी में इनको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, काटें। जैसे इस तरीके से एक लाइन ये आपके पास में है, दूसरी लाइन ऐसे ले ली, अब ये इस पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ठीक है, अगर इनके हम बात करें रेशो की, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो a1 बाई a2 होता है वो b1 बाई b2 के इक्वल नहीं हो, यानी कि दिस इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो आप कहेंगे कि लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। और अगर इंटरसेक्टिंग है तो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो यहाँ पर सॉल्यूशन की अगर बात करेंगे तो सॉल्यूशन यहाँ पर आपके पास में क्या होगा, ये आपके पास में यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आती है इंटरसेक्टिंग लाइंस के बाद में कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस तो ये क्या होती है, जैसे एक ये लाइन ली और इसी के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाए, तो ये क्या कर जाएंगी, एक दूसरे को कंसाइड कर जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। अब यहाँ पर अगर सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ तो ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो इन दोनों को सेटिस्फाई करते होंगे, तो इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस यहाँ पर हो जाएंगे। इनकी अगर इक्वेशन से देखें तो इसके लिए क्या होती है कंडीशन कि a1 बाई a2 जो है इक्वल होगा b1 बाई b2 के, एंड दिस इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो लाइंस क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी आपके पास में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आती हैं आपके पास में कनकरेंट लाइंस। कनकरेंट लाइंस इनको हिंदी में संगामी रेखाएं भी बोल देते हैं, संगामी रेखाएं।
ये क्या होती हैं, दो या दो से ज़्यादा ऐसी लाइंस, मोर देन टू लाइंस, जैसे इस तरह से, जो किसी एक पॉइंट से होकर के गुजरती हैं। तो ये सारी की सारी क्या कहलाएंगी, कनकरेंट लाइंस कहलाएंगी। ठीक है। एक कंडीशन और आती है आपके पास में, परपेंडिकुलर लाइंस कब होती हैं, जैसे ये लाइन है और दूसरी लाइन इस तरह से बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर इसको इंटरसेक्ट करे, तो ये लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। अब अगर आप लाइंस की इक्वेशन से देखें, कंडीशन क्या होती है परपेंडिकुलर लाइंस के लिए, तो इसके लिए कंडीशन होती है कि A1/A2 नहीं, A1/B1 ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए आपके पास में माइनस का B2/A2, या इस कंडीशन को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि A1A2 प्लस B1B2 किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो दोनों लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। ठीक है। तो ये था लाइंस के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, एंगल की। तो एंगल की सबसे पहले देखेंगे कि एंगल की फॉर्मेशन कैसे होती है। जब कोई भी दो रेज, जैसे एक रे हमने ये ली, दूसरी रे हमने ये ली, कंडीशन क्या है कि इनका जो है जर्नेट पॉइंट यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट दोनों रेज का क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो कोई भी दो रेज और दोनों रेज क्या होनी, कंसाइड नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो फिर इनके बीच का ये जो इंक्लिनेशन होता है, मान लीजिए ये थीटा, यही क्या होता है आपके पास में, एंगल होता है। ठीक है। अब बात करें कि एंगल्स कितनी प्रकार के होते हैं, तो एंगल्स की अगर हम यहाँ पर टाइप्स की बात करें, एंगल्स की बात करते हैं अब टाइप्स की, तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा, आपके पास आता है अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल हिंदी में जिसको न्यून कोण बोलते हैं, न्यून कोण। ये क्या होता है, ऐसा एंगल जिसकी मेजर, मान लीजिए कोई भी एंगल ए है, उसकी मेजर अगर 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री से क्या है, लेस है, 90 से कम है, तो वो क्या होगा, न्यून कोण होगा, अक्यूट एंगल होगा। उसके बाद में दूसरा आता है आपके पास में राइट एंगल। राइट एंगल यानी कि समकोण। तो समकोण क्या होता है, जिसकी मेजर एग्जैक्ट कितनी हो, 90 डिग्री हो, तो वो क्या होगा, राइट एंगल होगा। फिर आता है ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण, ये क्या होता है, ऐसा एंगल जिसकी मेजर 90 से ज़्यादा हो और 180 से क्या हो, लेस हो, तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट टाइप आती है एंगल्स के अंदर आपके पास में, नेक्स्ट होता है आपके पास में स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, अगर एंगल की मेजर क्या हो जाए, 180 डिग्री हो गई अब एंगल की मेजर, यानी कि एंगल की मेजर कितनी हो जाए, 180, तो वो क्या होगा, स्ट्रेट एंगल होगा। ठीक है। स्ट्रेट एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सरल कोण भी बोल देते हैं, या फिर इसको ऋजु कोण भी बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले देख लीजिए, सरल कोण या ऋजु कोण। उसके बाद में बात करते हैं, ये हमने ले लिया 180 डिग्री। अब नेक्स्ट टाइप है कि अगर एंगल की मेजर 180 से ज़्यादा हो जाए लेकिन लेस रहे किससे, 360 डिग्री से, तो फिर अब इसको क्या कहेंगे, तो अब ये आपके पास में हो जाता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। ये हिंदी में इसको बोलते हैं वृत्त कोण, वृत्त कोण। ठीक है। देखो कैसे बनता है ये, जैसे ये हमने कोई भी एंगल ले लिया, यहाँ पर इसकी मेजर ले ली, मान लो हमने 80 डिग्री। अब पूछे कि इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा, तो रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, ये इसको अगर हम कंप्लीट करें, एक कंप्लीट एंगल बनाएं, तो ये जो बाहर की तरफ जो आउटसाइड में जो एंगल बन रहा है, यही क्या होता है, यही रिफ्लेक्स एंगल होता है। यही क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल की अगर हमें मेजर निकालनी होगी कि भाई कितने डिग्री का होगा रिफ्लेक्स एंगल, तो क्या करेंगे, ये कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 का। तो 360 डिग्री में से हम इसको क्या कर देंगे, 80 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, 280 डिग्री। ये क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा इसका। तो ये होता है रिफ्लेक्स एंगल। अच्छा, अगर एंगल पूरा बन जाए, नेक्स्ट टाइप, जैसे कंप्लीट एंगल बना दिया हमने
360 डिग्री का, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको कंप्लीट बोलेंगे। इसका नाम भी यही रहेगा, कंप्लीट एंगल। हिंदी में इसको बोलते हैं पूरक कोण, पूरक कोण। तो पहले हम सारे बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं लाइंस और एंगल्स के यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में क्या करेंगे, इस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको करवाए जा रहे हैं। जिन भी कैंडिडेट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ईमानदारी से क्लास को लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके पास में, अब यहाँ से जो है क्वेश्चंस बनने स्टार्ट होते हैं। ये आते हैं आपके पास में एंगल्स के बीच की रिलेशंस की अगर बात करें, रिलेशन बिटवीन एंगल्स, तो उसके अंदर सबसे पहले आते हैं आपके पास में कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स, हिंदी में इनको बोलते हैं पूरक कोण। अब आप कहेंगे कि पूरक कोण तो ये 360 भी आ लिया, ये कंप्लीट एंगल था और ये क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी ऐसे दो कोण, एनी टू एंगल्स, जिनका सम क्या हो, हुज सम इज 90 डिग्री, जिनका सम क्या हो 90 डिग्री हो, वो क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। इसके अंदर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊँ, जैसे क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाता है, आपको दे दिया एंगल कोई भी, जैसे आपको एंगल दे दिया एंगल एक्स इज इक्वल टू 65 डिग्री दे दिया। अब बताओ कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, आपसे ये पूछ लिया कि बताएं कि 65 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा। तो आपको बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है ऐसे दो एंगल्स का पेयर होता है जिनका सम कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 65 डिग्री प्लस में इसका कॉम्प्लीमेंट्री, हमने उसको y मान लिया, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 माइनस 65। ठीक है, और जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास में, 25 डिग्री। तो ये 25 डिग्री क्या हो गया, इसका 65 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। अगला आपके पास में आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, संपूरक कोण, संपूरक कोण। इनके लिए क्या कंडीशन होती है, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम क्या हो जाए, यानी कि सम ऑफ टू एंगल्स, अगर आपके पास में कितना है 180 डिग्री है, तो वो दोनों एंगल्स क्या बनाएंगे, एक पेयर बनाएंगे किसका, संपूरक कोण का, सप्लीमेंट्री एंगल्स का। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आपके पास आता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, हिंदी में इसको बोलते हैं रेखीय युग्म, रेखीय युग्म कोण। ऐसे दो एंगल्स जिनका क्या सम कितना हो, 180। अब आप कहेंगे कि ये तो संपूरक भी था, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि किसी भी एक लाइन की, किसी रेखा के एक साइड में अगर हम देखें, केवल एक तरफ देखा जाएगा। ठीक है, किसी भी रेखा के एक साइड में बने हुए ऐसे दो कोण, ऐसे जरूरी नहीं है कि दो हों, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ ए लाइन हुज सम इज 180 डिग्री, किसी भी रेखा के एक तरफ बने हुए ऐसे कोण जिनका सम कितना हो, 180 डिग्री हो, तो वो क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे, रेखीय युग्म बनाएंगे। जैसे यहाँ पर ये दो एंगल्स हैं, ये x है और ये y है, तो इन दोनों का अगर सम कितना है, 180 डिग्री है, तो ये क्या बनाएगा, लीनियर पेयर बनाएगा। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि ऐसे ही हो, ये आपके पास में इस तरह से भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे ये हो, इस तरह से बने हुए एंगल्स हैं। ये एंगल है, ये एंगल है, ये है, इन तीनों का सम अगर 180 डिग्री है, तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी क्या होगा, लीनियर पेयर होगा। ठीक है, और देखिए अगर इस तरह से दे रखा हो, मान लो आपको ये एक लाइन ले ली, ये कोई दूसरी लाइन ले ली, ये इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब यहाँ से ये हमने कोई एक रे ले ली। अब यहाँ पर बात करें लीनियर पेयर की,
तो अगर हम जैसे इस लाइन के कोरस्पोंडेंस देखें, जैसे इस लाइन को मैंने एल नाम दे दिया, इसको मैंने एम नाम दे दिया, तो अगर इस एल के कोरस्पोंडेंस में अगर हम देखें, इसके बिहाफ पे देखें, तो इसके ऊपर की तरफ ये जो एंगल बन रहे हैं, ये तीनों, इन तीनों का सम अगर 180 डिग्री, इन तीनों का, ये जो तीनों हैं इनका सम कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि ये जो है पूरा एक स्ट्रेट एंगल बनता है 180 डिग्री का। तो यहाँ से ये भी क्या है, 180 होगा इनका सम। तो 180 इनका सम है, तो ये क्या बना रहा है, इधर लीनियर पेयर बना रहा है। ऐसे ही अगर इसकी नीचे की साइड देखें तो इधर की तरफ कितने बन रहे हैं, दो एंगल बन रहे हैं, इनका सम कितना होगा, ये 180 डिग्री होगा। तो ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, लीनियर पेयर होगा। ठीक है। ऐसे ही अगर इस लाइन के बिहाफ देखें, हम एम के बिहाफ में देखें, तो ये इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180। तो ये भी क्या है, लीनियर पेयर है। अगर इसके इस तरफ देखें तो इसका और इसका सम कितना है, 180। तो ये भी क्या है, लीनियर पेयर है। ठीक है। तो आपको सिर्फ ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि किसी भी लाइन के एक तरफ बनने वाले ऐसे एंगल्स जिनका टोटल सम कितना बन जाए, 180 बन जाए, तो वो क्या बनाएंगे, एक लीनियर पेयर बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो टाइप आती है वो होती है आपके पास में एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, आसन्न कोण, आसन्न कोण, ये देखिए क्या होते हैं। तो इस तरह से तो आपने पढ़ा ही होगा, जैसे कोई भी ये दो पैरेलल लाइंस हमने ले ली, यहाँ पर ये एक ट्रांसवर्सल लाइन ले ली, तो यहाँ पर ये जो एंगल बनता है और ये जो एंगल बनता है, ये कैसे होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। इसके अलावा और देखिए, जैसे ये एंगल ले लिया, मान लो हमने ये एक पॉइंट ले लिया, यहाँ से एक ये रे इधर ले ली, एक रे इधर ले ली, और एक रे हमने ऊपर की तरफ ले ली। अब इसके अंदर यहाँ ये जो एंगल बन रहा है और इधर ये जो एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, ये भी क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल्स होंगे, आसन्न कोण होंगे। तो एडजेसेंट एंगल्स की अगर कंडीशन की बात करें ना, ऐसे ही जैसे एक फिगर और बना के दिखाऊं मैं आपको, ये हमने एक रे ले ली और ये इधर से एक ऊपर की तरफ ये रे ले ली और ये इनके बीच में एक रे ले ली। अब ये और ये एंगल जो होंगे ये भी कैसे हैं, ये भी एडजेसेंट एंगल हैं। तो इनकी कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये है कि इन जो भी रे हम लेंगे उनका एक कॉमन क्या होना चाहिए, वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। ठीक है, एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है आपके पास में कि दोनों के बीच में क्या हो, एक कॉमन साइड हो। क्या हो, कॉमन, जो भी दो एंगल बन रहे हैं ना उनके बीच में एक कॉमन साइड हो। जैसे इस फिगर में आप देखेंगे तो इस फिगर में ये वाली जो साइड है क्या है, दोनों में कॉमन है, ये वर्टेक्स क्या है, दोनों में कॉमन है। तीसरी जो कंडीशन होती है वो ये है कि जो एंगल्स हैं वो ओवरलैप ना करें। ठीक है, एंगल्स ओवरलैप नहीं करें, मतलब दोनों एंगल अलग अलग बनने चाहिए। तो यहाँ पर देखो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। ये इसका एक कॉमन वर्टेक्स हो गया। अब एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, ये दोनों के बीच में क्या हो गई, ये कॉमन साइड हो गई, और दोनों एंगल क्या बन रहे हैं, अलग अलग बन रहे हैं। तो कैसे होंगे, आसन्न कोण होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉमन वर्टेक्स है, ये कॉमन साइड है, इस एंगल को लेते हैं तो भी ये साइड आती है, इस एंगल को ले रहे हैं तो भी ये साइड आ रही है। तो ये क्या हो गया, ये भी एडजेसेंट एंगल हो गए। ऐसे ही इधर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाली जो साइड है दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, इसके अंदर, तो ये आपके पास में क्या हो जाएंगे, सारे एडजेसेंट एंगल्स हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट जो टाइप आती है, नेक्स्ट है आपके पास में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट, हिंदी में इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। अब ये देखिए कौन से होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। जैसे ये आपने कोई भी एक लाइन ली, कोई भी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, दूसरी लाइन ये ले ली। अब इसके अंदर ये जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा। ये मान लिया हमने एंगल 1 है, ये 2 है,
तो ये एंगल 1 किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। और इधर मान लिया एंगल 3 है और ये 4 है, तो एंगल 3 किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। और ये आपस में कैसे होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि एक के सिर के ऊपर दूसरा एंगल बना हुआ है। तो इस तरह से जो एंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपके पास आते हैं वो है कोरस्पोंडिंग एंगल्स। कोरस्पोंडिंग एंगल्स से पहले हम बता देते हैं आपको एक और एंगल, अल्टरनेट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अल्टरनेट एंगल्स, एकांतर कोण, ये कैसे बनते हैं, जैसे ये कोई भी दो आपने पैरेलल लाइंस ले ली और यहाँ पर ये एक तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अब इसके अंदर ये जो कोण बना इधर और इस लाइन में यहाँ पर ये जो कोण बना, ये दोनों एंगल्स, इसको हमने 1 नाम दे दिया, इसको 2 नाम दे दिया। तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा। कैसे हैं, दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। ऐसे ही यहाँ पर एंगल 3 इधर वाले इस एंगल 4 के बराबर होगा। ये भी कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं, एकांतर कोण है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, ये तो हो गए अल्टरनेट। इंटीरियर, अगर आप आउटसाइड वालों की बात करें तो ये भी बराबर होते हैं। ये वाला एंगल जो है इसके बराबर होता है, ऐसे ही ये एंगल जो है इधर इसके बराबर होता है। तो ये एंगल्स भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये हो गए अल्टरनेट एंगल्स। उसके बाद में नेक्स्ट टाइप आती है आपके पास में कोरस्पोंडिंग, कोरस्पोंडिंग एंगल्स, संगत कोण, यानी कि एक ही पोजीशन पर बनने वाले कोण। जैसे ये दो पैरेलल लाइंस ली, ये कोई भी एक ट्रांसवर्सल लाइन ली, तो अब यहाँ पर इस लाइन के ऊपर ये जो कोण बनेगा और यहाँ पर इस लाइन के ऊपर ये जो कोण बनेगा, इसको मैंने 1 नाम दे दिया, इसको 2 नाम दे दिया। तो ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दोनों कैसे होंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल होंगे। ऐसे ही इस तरफ अगर ये एंगल 3 और ये एंगल 4 है तो ये दोनों भी क्या होंगे, एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4, ये भी क्या होंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल्स होंगे। अगर आप इस तरफ से देखें नीचे की साइड से, तो ये एंगल इसके कोरस्पोंडिंग होगा और ये वाला इसके कोरस्पोंडिंग होगा। तो ये कैसे होते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद में एक और पॉइंट आता है आपके पास में, और वो क्या है, इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है इंटीरियर और एक होता है एक्सटीरियर। इंटीरियर एंगल्स और दूसरा एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल। तो इसी फिगर में बताऊं जैसे मैं आपको, तो इसके अंदर ये इन दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर ये जो कोण बन रहे हैं ना, ये सारे क्या होंगे, इनको इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। और ये बाहर की तरफ बन रहे हैं, ये सारे क्या है, एक्सटर्नल में, तो सारे एक्सटीरियर एंगल। अब इसके अंदर इंटीरियर एंगल्स के अंदर एक कंडीशन क्या होती है कि जैसे ये वाला एंगल हमने इसको नाम 5 दे दिया, इसको 6 दे दिया। तो अगर मैं बात करूं इन दोनों लाइंस के बीच में, ये जो अंदर की तरफ ये कोण बन रहे हैं, तो एक साइड में बने हुए ये कोण, जैसे एंगल 4 और एंगल 5, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ऐसे ही इधर ये एंगल 2 और एंगल 6, इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 होगा। ये कंडीशन आपको ध्यान में यहाँ से रखनी है। ठीक है। तो ये था कुछ एक एंगल्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं यहाँ से कुछ एक क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले जैसे मैं आपके लिए ये एक फिगर बनाऊं, ये मैंने ले लिया एक फिगर, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन ले ली, तिर्यक रेखा, ये एंगल 1 मान लिया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। अब मैं आपसे यहाँ से एक बार आपको सारा रिवाइज करवाऊँ। सबसे पहले मैं आपको कहूँ कि बताओ इसमें कोरस्पोंडिंग एंगल्स कौन कौन से हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। तो आप यहाँ से देखेंगे कि कोरस्पोंडिंग एंगल्स यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो एंगल 1 जो है किसके बराबर होगा, एंगल 5 के, ये वाला इसके क्या है, कोरस्पोंडिंग है। ऐसे ही एंगल 2 जो है वो क्या होगा, 6 के बराबर, ये क्या है, आपस में कोरस्पोंडिंग है। ठीक है। इसी तरह से अगर नीचे की तरफ से आप देखें तो एंगल 3 किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा, और ये जो एंगल 4 है ये एंगल 8 के बराबर होगा। तो ये क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स हो गए।
ऐसे ही अगर बात करें कि अल्टरनेट एंगल्स की अगर बात करें तो यहाँ से आप देखेंगे कि एंगल 4 किसके बराबर होगा, 5 के। 4 बराबर हो गया 5 के, और ऐसे ही 3 बराबर हो गया किसके, 6 के। इसी तरीके से 1 किसके बराबर होगा, 8 के, और 2 किसके बराबर होगा, 7 के। तो ये हो गए अल्टरनेट एंगल्स। अच्छा, वर्टिकली अपोजिट की अगर बात करें तो एंगल 2 और एंगल 3 आपस में क्या है, बराबर हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे ही 1 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। यहाँ देखें तो 5 और 8, 6 और 7 वर्टिकली अपोजिट हो गए। ठीक है। इंटीरियर एंगल्स की बात करें तो 3, 5 इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। 4 और 6 इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। अब देखिए कुछ एक क्वेश्चंस। अब देखिए जैसे क्वेश्चन है आपके पास में, इफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ ए स्ट्रेट एंगल देन व्हाट विल बी द एंगल। अगर किसी एंगल का पूरक कोण जो है वो किसी स्ट्रेट एंगल के, सरल रेखे कोण या फिर किसी ऋजु कोण का 1/3 है, तो आप कोण बताएं कि कितने डिग्री का होगा। तो हमने मान लिया कि एंगल कोई भी एंगल ए है, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री अगर आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, 90 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 हो। तो ये क्या हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया इस एंगल ए का। ठीक है। अब ये किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा है 1/3 ऑफ ए स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल की मेजर कितनी होती है, 180 डिग्री। तो 1/3 ऑफ 180, तो 1/3 ऑफ 180 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप एंगल ए निकालेंगे तो 90 डिग्री, और ये 60 इधर आकर के इसमें से माइनस हो जाएगा। तो ये कितना बचा आपके पास में, 30 डिग्री बचा। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 66 डिग्री देन फाइंड द एंगल्स। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 66 है। तो एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री हैं, मान लीजिए कि एक एंगल हमने x मान लिया और दूसरा y, तो अगर सप्लीमेंट्री हैं तो दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। अच्छा, इनके बीच का डिफरेंस इसने दे रखा है कितना है, 66 डिग्री है। तो हमें एंगल्स फाइंड करने हैं, तो इनको सोल्व कर लेंगे इक्वेशन को। जब दोनों को ऐड करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा 2x, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 6, और ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, 246। तो यहाँ से x की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो 246/2, तो ये हो गया 123 डिग्री किसकी वैल्यू आ गई, x की। अब y की अगर बात करेंगे तो y कितना हो जाएगा, तो y आपके पास में हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में 123, तो ये बचा आपके पास में कितना, 57 डिग्री। तो इस तरह से आपको ये करना है। ऐसे ही जैसे आपको फिगर बना करके दे देंगे क्वेश्चंस। जैसे मैं आपको एक सिंपली एक क्वेश्चन दूं, जैसे मैंने ये स्ट्रेट लाइंस ले ली, 3 पैरेलल लाइन ले ली इस तरीके से, L, M और N, और ये एक ले ली ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है। अब यहाँ पर ये एंगल दे दिया कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है, और आपको ये एंगल दे दिया कि ये एंगल 1 है, इधर ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। तो आप बताएं कि 1, 2 और 3 की मेजर क्या होगी। तो आप कैसे बताएंगे, तो इसके लिए देखिए, पहले ऊपर वाले इस पार्ट को भूल जाइए, नीचे की केवल इन दो स्ट्रेट लाइंस को देखिए, इन दो पैरेलल लाइंस को, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल। तो अगर ये एंगल 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 होगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, कोरस्पोंडिंग है। अच्छा, अब इस लाइन को देखिए, इस लाइन के साथ में ये पूरा एंगल कितना होगा, एक स्ट्रेट एंगल है तो 180 होगा। तो अगर ये इतना 60 डिग्री का है तो एंगल 2 की मेजर कितनी हो जाएगी, तो एंगल 2 कितना हो जाएगा, 180 में से 60 घटा देंगे, कितना बचेगा, 120 डिग्री। ठीक है। ऐसे ही अब इस ये और ये दोनों कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट हैं, तो एंगल 3 की मेजर भी कितनी होगी, जितना ये है। तो एंगल 3 कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इसको यहाँ से देखें तो ये आपके पास में कितना था, 60 था, तो इधर ये ऊपर की तरफ ये एंगल भी कितना होगा, 60 होगा। अब अगर ये 60 है तो ये पूरा 180 डिग्री, तो एंगल 1 की मेजर कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 60, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से करना है क्वेश्चन। ऐसे ही और देखिए, अगर जैसे क्वेश्चन में आपको इस तरह का फिगर दे दिया जाए, ये है क्वेश्चन आपके पास में,
अब यहाँ से ये एक लाइन ऐसे ली और ये आगे जाके इसके पैरेलल कर दी, नीचे वाले के पैरेलल। अब ये ले ली हमने एक ए बी साइड और ये ले ली सी डी, ये दो लाइंस ले ली। अब इस एंगल की मेजर है 80 डिग्री, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है इसकी मेजर आपको दे रखी है 160 डिग्री। और आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो एंगल है एक्स, इसकी वैल्यू बताएं कि ये कितने डिग्री का होगा, ठीक है। साथ ही साथ में ये आपको दे रखा है कितना, 20 डिग्री। तो अब आप एक्स की वैल्यू बताएं कि कितना होगा, ठीक है। तो अब आप इसको फिगर को देखिए, यहाँ से ये क्या बन रहा है, इस तरह से बन रहा है एक ही जेड टाइप में। अब ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल हैं, तो ये और ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से ये अगर 80 है तो ये पूरा कितना होगा, 80 होगा। ये कंप्लीट कितना होगा, 80 होगा। तो ये कंप्लीट अगर 80 होगा तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि x प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, 80 डिग्री होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास में, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 डिग्री माइनस 20 डिग्री, यानी कि कितना आ गया आपके पास में, 60 डिग्री आ गई x की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। और क्वेश्चंस इस पे प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। अगर आपको आज की क्लास बेनिफिशियल लगी हो तो ईमानदारी से इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।